बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान टीम शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, दुनिया भर में हेडलाइंस बना रही है। वहीं पे पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं और अब चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जुड़ी हुई एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने पर क्या मिलने जा रहा है, एक बड़ी ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से अब आईसीसी ने बड़ा फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्सेस क्वेश्चन मार्क, कौन सी 3 टीमें मिलकर ये ट्राई नेशन सीरीज करने जा रही हैं, कब होने जा रही है ये ट्राई नेशन सीरीज और इसका किसको क्या फायदा होगा, ये किसकी फरमाइश पे ट्राई नेशन सीरीज होने जा रही है, मुकम्मल डिटेल आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो में। बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी खुशखबरी है सभी क्रिकेट फैंस के लिए। बड़े अरसे के बाद आप पाकिस्तान और इंडिया को वर्ल्ड कप से या बड़े इवेंट से या एशियन इवेंट से बाहर आप न्यूट्रल वेन्यू पे क्रिकेट खेलते हुए देख पाएंगे। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इंपॉर्टेंट न्यूज ये देनी थी कि तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच से कबल जो जनूबी अफ्रीका की टीम है उसको एक बड़ा धचका लगा है और वो धचका पाकिस्तान की टीम को माफ कीजिएगा, जनूबी अफ्रीका की टीम को बार्टमैन की के अनफिट होने की वजह से लगा है। जो बार्टमैन एक बड़े जबरदस्त किस्म के बॉलर के तौर पे सामने आए हैं, आपको पता T20 सीरीज में उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, पाकिस्तान ओडीआई सीरीज में बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया और पहले मैच में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। फिर दूसरे मैच में उनको रेस्ट दिया गया, पता चला है कि वो तीसरे मैच में भी अवेलेबल नहीं होंगे। इंजरी प्रॉब्लम बन रही है इस वक्त साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। कशफ महाराज ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए हैं और अब इसके बाद ये दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर तीसरे ओडीआई मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। जनूबी अफ्रीका के लिए इस सीरीज में व्हाइट वॉश की शर्मिंदगी बचाने के लिए एक बड़ा मौका है ये तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच, और उससे कबल ये बड़ा झटका है जनूबी अफ्रीका की टीम के लिए। पिछले मैच में पागलपन का मुजाहरा करते हुए जनूबी अफ्रीका ने 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को बिठा दिया था और वही उनके गले भी पड़ गया। अब ये मैच बेसिकली एक डेड रबर है जनूबी अफ्रीका के लिए, अलबत्ता एक जिसको आप कहते हैं कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ मॉरल विक्ट्री और थोड़ा सा कंपनसेशन है कि अगर जनूबी अफ्रीका की टीम ये मैच जीत जाती है तो वो एक वाइट वॉश से, उसकी शर्मिंदगी सी, उसकी उसकी हजीमत से बच जाएगी। लेट्स सी जी क्या होता है, मैच होता है नहीं होता। बारिश भी बीच में, मैंने पिछली वीडियो में बात की है कि बारिश भी वहां पे दिखाई दे रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट बहुत बेस्ट चीज हुई है जी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मोहसिन नकवी को अप्रिशिएट करना बनता है। बहुत सारे लोग इसको सियासी नुक्ता नजर से ले रहे हैं। भाई, मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा कोई मोहसिन नकवी से लेना देना है, ना मेरा किसी क्रिकेटर से लेना देना है। सच्ची बात बताऊं ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरा कोई लेना देना है। मैं सिर्फ हक की बात करता हूं, सच्ची बात करता हूं। आप उसको सियासत में ले जाते हैं, आप कहते हैं जी ये तुम फलां बंदे को जो है वो कर रहे हो, तुम ये हो वो। भाई, मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि उस बंदे को ये क्रेडिट मिलता है कि वो उसने पाकिस्तान की रिस्पेक्ट भी बचाई है। और ये जो इंडियन मीडिया में बात हो रही है ना, अभी भी बात हो रही थी कल तक कि जी जो नॉकआउट मैचेस हैं वो पाकिस्तान अभी भी खेलने के लिए वहां पे आएगा। ये आईसीसी ने बिल्कुल नहीं कहा। जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है उसमें यह है कि जो फॉर्मूला यहां पर लगेगा वही फॉर्मूला 2028 तक चलेगा। 2027 नहीं, 2028 का जो विमेन वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होना है ना, उसमें भी हाइब्रिड फॉर्मूला होगा। 2025 के विमेन वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड फॉर्मूला होगा जो कि इंडिया में होने जा रहा है। 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड फॉर्मूला होगा जो कि इंडिया और श्रीलंका में होने जा रहा है। तो पाकिस्तान की टीम ट्रेवल नहीं करेगी इंडिया इन एनी केस, किसी भी सूरत में। ये अगर कोई कह रहा है ना तो वो झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान ये मैच खेलने जाएगा वो मैच। फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। उसके बाद देखिए, अगर दोनों बोर्ड्स के अंदर आपस में ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं, कुछ एक दूसरे के साथ क्रिकेट के रवाबत बहाल हो जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट्स के अंदर ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं और वहां पे इंडिया पाकिस्तान आ जाता है, फिर पाकिस्तान इंडिया चला जाता है, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा
कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप ये देखें कि 2028 का जो वर्ल्ड कप है ना, वेमेन वर्ल्ड कप, उसका भी उन्होंने बीच में लिख दिया है कि ये भी उसी फॉर्मूले के तहत होगा जो पाकिस्तान को होस्टिंग दी गई है वेमेन वर्ल्ड कप की। 2025 के वर्ल्ड कप का भी बीच में लिखा हुआ है कि इसके लिए भी न्यूट्रल वेन्यू बनाना पड़ेगा। अब ये सारा मामला मैं अब आपको बताऊं कि इसमें नुकसान सबसे बड़ा किसका है। पाकिस्तान और इंडिया का नुकसान है। सारी बात है, एक मैच पाकिस्तान में होना था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच लाहौर में होता तो उसका उसका जो एक जो हाइप क्रिएट होनी थी, जो माहौल बनना था, उससे जो पाकिस्तान को फायदा होना था, वो फायदा अब नहीं हो रहा। ठीक है, वो फायदा चला गया है यूएई में। अच्छा, उसका नुकसान एक तो पाकिस्तान को है। इसी तरह इंडिया में जो होगा तो वो अहमदाबाद में 1.25 लाख लोग, और कहां कोलंबो, और फिर इंडिया को कोलंबो चल के आना पड़ेगा। अगर फाइनल सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम पहुंचती है तो वो भी फिर वहीं पे होंगे। तो फायदा किस मुल्क को होगा? कोलंबो को होगा, श्रीलंका को होगा, इंडिया को नहीं होगा। तो नुकसान कहां कहां पे हो रहा है? पाकिस्तान को भी नुकसान, इंडिया को भी नुकसान। असल नुकसान क्रिकेट फैंस को हुआ है। लाहौर का जो क्रिकेट फैन पार्टी से जिसने उठना था, लोहारी से उठना था, अनारकली से उठना था, ठीक है, इकबाल टाउन डिफेंस से आना था, उसने मॉडल टाउन से आना था। मॉडल टाउन वाले तो बिल्कुल साथ चलना था, उसने वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, उसने गार्डन टाउन से निकलते हुए उसने कजाफी स्टेडियम पहुंच जाना था। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच उसने देखना था। इसी तरह जो अहमदाबाद में लोग थे, वो बिल्कुल जो स्टेडियम के एरिया के अंदर रहते हैं, मुझे वो एरिया नहीं पता कौन सा है, आप बता दीजिएगा कमेंट्स में अगर कोई अहमदाबाद से हमें सुन रहा हो। वहां से लोगों ने आना था, कोई उनको ट्रैवलिंग नहीं थी, कोई लॉजिंग नहीं थी, कोई उनके एक्सपेंसेस नहीं होने थे, कोई एयर टिकट्स नहीं थी। वो अपने मुल्क में मैच देख सकते थे। वो उनके साथ सबसे बड़ा नुकसान उनका हुआ। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है क्रिकेट का? जो देखता है, जिसकी वजह से पैसे मिलते हैं क्रिकेट को। अदरवाइज तो क्रिकेट हाथ मलता रह जाए, जिस तरह दूसरी स्पोर्ट्स हैं, होती हैं दुनिया में। कौन कौन देखता है? पाकिस्तान में कौन देखते हैं? इतनी इतनी व्यूअरशिप इंडिया में किसी और स्पोर्ट्स की नहीं है जो क्रिकेट की है। तो भाइयों, नुकसान पाकिस्तान का, इंडिया का, फायदा दूसरे मुल्क उठा रहे हैं। ठीक है, शेरों की लड़ाई में लगड़बग्गे जो है वो फायदा उठा जाते हैं। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। अब इसको बाकी मुल्क लगड़बग्गा ना समझे खुद को, लेकिन ये मैं एक जरबुल मिसल दे रहा हूं, एक प्रोवर्ब आपके साथ शेयर किया। तो इसका एक और नुकसान है जो कि सबसे बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है ट्राई नेशन सीरीज में, और वो है ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर ये कहता है कि जी 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप आप ले गए अमेरिका, हमें तो वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमारा उस नुकसान का कंपनसेशन करने के लिए आपने कहा कि चलिए जी आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा लें। अब चैंपियंस ट्रॉफी में एक जगह पे मैचेस करवाने के बजाय आप हाइब्रिड मॉडल ले आए। अब हमें एक सेटअप दुबई में लगाना पड़ेगा, एक सेटअप हमें लाहौर में, और फिर एक कराची, रावलपिंडी, 4 वेन्यूज हो गए। छोटा टूर्नामेंट है, मतलब 20 दिनों का टूर्नामेंट है, उसमें 15 टोटल मैचेस हैं। तो हमने इससे क्या कमा लेना है? ऊपर से 2 महीने लगा दिए आपने, जो इसके सारा का सारा जाया कर दिया हमारा टाइम। हम पता नहीं मार्केट भी प्रॉपर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो हमारा जो नुकसान है उसकी कंपनसेशन क्या होगी? पाकिस्तान का नुकसान अलग से, इंडिया का नुकसान अलग से, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान अलग से। इस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए सर ये फार्मूला आया है कि देयर विल बी अ ट्राई नेशन सीरीज। अब आप कहेंगे कि जी ये आप तो छोड़ रहे हैं भाई, ये ऐसा क्या हुआ? जनाब, आईसीसी ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है। ट्राई नेशन सीरीज पे आईसीसी ने इससे पहले पाबंदी लगा रखी थी कि आप ट्राई नेशन सीरीज नहीं करवा सकते, आप क्वाड्रेंगुलर सीरीज नहीं करवा सकते, आप पेंटेंगुलर सीरीज नहीं करवा सकते। सिवाय एशिया कप के दुनिया में कोई और इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होता था वर्ल्ड कप्स के अलावा। सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल को एक इजाजत दी हुई थी कि जी आप एक एशिया कप करवा सकते हैं। उसमें भी एशिया की टीमें आपको लानी पड़ती थी। उसमें इवन आपको पता है ओमान भी आ रहा है, उसमें अफगानिस्तान, यानी जो मेंबर बोर्ड्स हैं वो तो आ ही रहे हैं, साथ में एसोसिएट मेंबर्स भी बीच में शामिल होते थे। कभी नेपाल आ रहा है, कभी हांगकांग आ रहा है, ये टीमें, ओमान आ रहा है, ये बीच में यूएई, सारी शामिल होती हैं। तो ये फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट डेवलपमेंट का मामला आ जाता है। अब ये सर ये होने जा रहा है, जो कह रहे हैं ना कि चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा कुछ नहीं पाकिस्तान को मिला, कोई कंपनसेशन नहीं मिली। सर ये पाकिस्तान की भी है और इंडिया की भी कंपनसेशन है।
और ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की नहीं है, बल्कि ये ब्रॉडकास्टर को भी कंपनसेट किया जा रहा है। होना कब है ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि ये होने जा रहा है 2025 में। जी हां, 2025 में। ये एशिया कप के बाद और T20 वर्ल्ड कप से पहले एक T20 फॉर्मेट की एक ट्रायंगुलर सीरीज हो सकती है। T20 फॉर्मेट की ट्रायंगुलर सीरीज होगी, ये फाइनल हो गया है, होगी। पाकिस्तान, इंडिया और तीसरी वो टीम होगी जो उस वक्त रैंकिंग में टॉप पे होगी एशिया में। वो अफगानिस्तान हो सकती है, वो श्रीलंका हो सकती है, वो बांग्लादेश हो सकती है, और इवन एक चौथी टीम डाल के बीच में इसको क्वाड्रेंगुलर भी किया जा सकता है। चौथी टीम एसोसिएट टीम होनी चाहिए, जैसे यूएई। ठीक है, तो अब यूएई को बीच में क्यों शामिल किया जा रहा है? क्यों कहा था यूएई के एम्बेसडर ने इंडियन फॉरेन डिपार्टमेंट से मिलके कि वी आर रेडी टू होस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट इन यूएई? इसका मतलब ये पीछे से गेम चल रही थी सर, और उनको पता था कि ये अब होने जा रहा है। तो ये जहन में रखिएगा कि ये चौथी टीम यूएई हो सकती है अगर 4 मुल्की बनता है, वरना 3 मुल्की कंफर्म है। और इसका इवन फाइनेंस मॉडल जो है वो भी तय हो चुका है कि इससे जो बचत होगी वो 45% पाकिस्तान को मिलेगी, 45% इंडिया को मिलेगी, और जो 10% है वो जो तीसरी टीम है उसको मिलेगी। और इसका जो फायदा होगा ये एक तोहफे के तौर पे पेश किया जाएगा जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको, कि जनाब आप ये तोहफातन कबूल कीजिए अपनी कंपनसेशन के लिए। ये आपको दिया जा रहा है, और ये हर एशिया कप के बाद होगा। यानी जब भी ये एशिया कप होगा 2000 मेरे ख्याल में 29 से पहले होगा, फिर एशिया कप, फिर 2031 में जो वर्ल्ड कप है उससे पहले ओडीआई में एशिया कप होगा, उसमें भी ये कंपनसेट मिलेगी। यानी जब भारत और पाकिस्तान में जो भी इवेंट होगा उसके साथ एक एशिया कप होगा, और उस एशिया कप के बाद ये ट्रायंगुलर सीरीज होगी जिसका सबको फायदा होने जा रहा है। ठीक है, ये किसी एक की जीत नहीं है, ये सबकी जीत है, इसका सबको फायदा होगा। और ये इमेजिन कीजिए कि जय शाह साहब की छतर छाया तले ये मंजूरी दी गई है। मैं बहुत सारे लोग ये सोचते थे, इवन मेरे दिमाग में भी ये बात आती थी कि शायद जय शाह कहीं खुद कुछ धमाका ही ना कर दे, आईसीसी में तबाही ना फैला दे, पाकिस्तान को कॉर्नर कर दे, दूसरी टीमों के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं। लेकिन सर वो बड़ा कमाल का उसने काम किया है, उसने एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी है, और वो मेरे ख्याल में 3 की जगह 6 साल अपने पक्के करने जा रहा है आईसीसी में जय शाह, ये बता के कि देखिए मैंने तो एक किस्म से इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल क्रिकेट जो है वो बहाल कर दी है। उसके बाद फिर आईसीसी में बल्ले बल्ले होगी, जो एशियन बोर्ड्स भी खुश होंगे, और वो कहेंगे जनाब चलो हमें भी हिस्सा मिलना शुरू हो गया अब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से। यूएई अपनी जगह खुश होगा, एक सीरीज जो है वो बांग्लादेश में हो जाएगी, एक जो है वो श्रीलंका में न्यूट्रल वेन्यू के तौर पे हो जाएगी। तो सब अपनी अपनी जगह खुश हो जाएंगे और सबको पैसा मिलेगा, रौला सिर्फ पैसे का। तो ये जहन में रखिएगा कि ये इस वजह से ये अब फाइनल हो गया है। खबर यही आ रही है कि ये 2025 में अक्टूबर के राउंड अबाउट जब एशिया कप खेला जाएगा 2025 में, तो तब ये ट्राई नेशन सीरीज या 4 मुल्की सीरीज, क्वाड्रेंगुलर सीरीज, इसकी भी इजाजत दे दी है। आईसीसी ने मंजूरी दे दी है, इजाजत दे दी है, उन्होंने कहा हमें कोई एतराज नहीं है, आप खेल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जनाब के आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके शेड्यूल के हवाले से। उसमें कुछ चेंजेस की जा रही हैं शेड्यूल में, और जहां तक वेन्यू की बात है तो वेन्यू अब श्रीलंका नहीं होने जा रहा है जी, यूएई ही होने जा रहा है। दुबई को बतौर वेन्यू फाइनल कर लिया गया है, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो है वो दुबई में ही होगा। और खबरें ये आ रही हैं कि वो 23 फरवरी को होगा, लेकिन कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि नहीं जी ये 23 फरवरी को नहीं होगा, बल्कि ये 1 मार्च को होगा या 28 फरवरी को होगा। 23 फरवरी की डेट जो है वो फिजिबल नहीं है, उसकी वजह से फिर सारे जो शेड्यूल है उसको आगे पीछे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रॉडकास्टर ये चाहता है कि मैच 23 फरवरी को हो तो सारा शेड्यूल भी आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स भी नाराज हैं सर, उनको भी खुश करना है। उन्होंने जो 20-25 दिन सबर आजमा मरहले में आईसीसी का साथ दिया है, तो वो कोई कानूनी चाराजोई भी नहीं कर रहे स्टार वाले, तो इसका मतलब ये है कि उनको भी कुछ ना कुछ कंपनसेट किया जाएगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि
ब्रॉडकास्टर ये फाइनल करेगा कि ये यकम को होना है, 28 को होना है या 23 फरवरी को होना है। उम्मीद जाहिर ये की जा रही है कि आज तो क्योंकि जुमा है, वहां पर छुट्टी है और हफ्ता इतवार या मंडे तक मोस्ट प्रोबेबली शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।